केमास योद्धा होने के साथ साथ पृथ्वीराज का मंत्रालय भी था और प्रबंधक भी था। पृथ्वीराज चौहान की जगह केमास ही सारे राजकार्य करता था। एक दिन वह राज्य कार्य करता हुआ सभा में बैठा था। उसके सामने एक महल था, उसमें कर्नाटी नाम की दासी रहती थी। कर्नाटक की विजय के समय वह उस दासी को ले आया था और एक महल में रख रखा था। उसके स्नेह की पात्रा वह बनी हुई थी। उस कर्नाटी दासी को केमास ने देखा। उस दासी ने भी केमास से दृष्टि मिलाई। कवि वर्णन करता है कि ये दैव की इच्छा थी कि वह केमास काम के वशीभूत हो गया। उस समय वर्षा का आगमन हो रहा था। बादल छाए थे, बिजली चमक रही थी। कर्नाटी दासी ने अपनी दूती को केमास को बुलाने को भेजा। केमास ने उस समय दयोरी पर स्त्राई सेवक नियुक्त कर वह उस दासी की ओट में होकर कर्नाटी के महल में पहुंच गया और कर्नाटी के साथ श्रृंगार क्रीड़ा करने लगा। कर्नाटी के महल के पास पृथ्वीराज चौहान की बड़ी रानी इचिचनी परमारनी का महल था। उसने बिजली के प्रकाश में देखा कि कर्नाटी के पास कोई है। रानी ने तुरंत पान की पीक से एक चिट्ठी लिखकर एक दासी को पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा। वह हाथी और घोड़ों से युक्त मार्ग से होती हुई शीघ्र ही पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंच गई। शिकार से थके हुए पृथ्वीराज को सोते हुए देखा। एक तरफ धनुष बाण रखे थे। दासी ने नूपुरों की झनकार की, जिससे पृथ्वीराज चौहान जाग गया। दासियों को राजा को छूने का अधिकार नहीं था और पृथ्वीराज से डरती भी थी, अतः उसने नूपुरों का शब्द किया। पृथ्वीराज चौहान के जागते ही दासी ने पत्र दे दिया। पृथ्वीराज चौहान तुरंत ही महल में आ गए। बड़ी रानी ने सब हाल बताया तो पृथ्वीराज चौहान ने एक तीर केमास पर छोड़ा, परंतु वह तीर केमास की छाती से होता हुआ बगल में निकल गया और निशाना चूक गया। रानी ने उसे फिर कहा और दूसरा बाण संधान करके केमास को मार दिया। उसे जमीन में गड़वा दिया और रात में ही शिकार स्थल को चला गया। प्रातः काल दरबार लगाया। उसने कहा कि केमास कहाँ है। कोई न बता पाया तो चंद्रबरदाई से पूछा कि केमास कहाँ है। पृथ्वीराज ने हट की तो कवि ने कहा कि अभयदान दे तो मैं केमास का प्रसंग वर्णन करूं। पृथ्वीराज से वचन पाकर चंद्रबरदाई ने कहा कि हे पृथ्वी नरेश, आपने एक वाण केमास पर छोड़ा, पर वह वाण हृदय से खरभराता हुआ उसकी बगल की ओर निकल गया। फिर आपने दूसरा वाण साधा और केमास को मार दिया, उसे जमीन में गाड़ दिया। वह वहीं गड़ा हुआ है और उस जगह को नहीं छोड़ रहा। भूमि ने उसे अपने कठोर गुणों से जकड़ रखा है। चंद्रबरदाई कहता कि महाराज, अब इस प्रलय से कैसे निपटोगे। एक सभी शूरवीर इस वर्णन को सुनकर डर गए और अपने अपने घर चले गए। उसने केमास का शव उसकी पत्नी को सौंप दिया और कहा, मृत्यु और विवाह विधाता के हाथ की बात है।